सो बेसिकली आप सभी लोगों को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देनी है। आई थिंक सीबीएसई भी इस बार बहुत क्विक सारी चीज़ें करना चाह रहा है और वो ये चाहता है कि स्टूडेंट्स भी प्री प्लान्ड हो जाए और इवन अगर कोई एंट्रेंस एग्जामिनेशन भी होने वाला है तो भी सब लोग प्री प्लान्ड हो जाए और जितने भी टीचर्स हैं वो भी सब प्री प्लान्ड हो जाए ताकि बच्चों को किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। इन शॉर्ट अगर मैं आप सभी लोगों को बताऊं तो डेट शीट फाइनली आ गई है। क्लास 12th की 10th की आप सभी लोगों के लिए डेट शीट रिलीज कर दी गई है और अब टाइम है स्मार्ट स्टडी और प्रॉपर प्लानिंग का। अपने अपने सब्जेक्ट्स चेक कर लीजिए, स्केड्यूल बनाइए और रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए क्योंकि अब एग्जाम आपके दूर नहीं है। आपको ये चीज बहुत अच्छे से पता है कि पहले भी इन्होंने आपको एक टेंटेटिव डेट दी थी और ये जो टेंटेटिव डेट आई थी वो 9th और 11th के जो कंप्लीट रजिस्ट्रेशन हुए थे उसके बेसिस पर रिलीज करी गई थी। और इन्होंने बोला भी था जितने भी मतलब स्कूल्स थे उनको पहले ही प्री अपडेट कर दिया था कि ये टेंटेटिव डेट है लेकिन जल्द ही हम रिलीज कर देंगे हमारी एक्चुअल डेट शीट, कंप्लीट डेट शीट। तो आई थिंक आप सभी लोगों को खुश होना चाहिए क्योंकि अभी तक इतिहास में ऐसा नहीं हुआ कि इतनी जल्दी डेट शीट निकाल दी गई हो। और आज आप सभी लोगों के लिए एक बहुत ही प्यारा मौका है आई बिलीव कि आप सब लोग बहुत अच्छे से प्लानिंग कर सकते हो, हर चीज प्री प्लान कर सकते हो। सो आप लोगों को कुछ चीजों का ध्यान रखना है। डेट शीट आपकी रिलीज हो चुकी है, अब आपका टाइम आ चुका है कि आप अपनी पढ़ाई और सीरियसली शुरू कर दें और रिवाइज करना स्मार्टली शुरू कर दें। अगर आप बिना प्लान के पढ़ाई करेंगे तो आप सफर कर जाएंगे, राइट। कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो मैं यहाँ पर आप सभी लोगों के लिए स्पेसिफिकली बताना चाहूंगी जिसको देखते हुए एनटीए ने ये सारी चीजें रखी हैं। देखो मैंने आपको ये भी बता दिया है कि पहले भी इन्होंने एक टेंटेटिव डेट रिलीज करी थी जो अप्रोक्सीमेटली सितंबर में आई थी, राइट। 24 सितंबर को देखो इन्होंने जारी करा था और इन्होंने पहले ही बोला था कि हर कोई प्री प्लान हो जाए ताकि बच्चे जो हैं वो खास अच्छे से प्रिपरेशन कर पाए अपनी, उनको स्टडीज में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो, राइट। इसके अलावा भी सीबीएसई ने बहुत सारी चीजों का ध्यान दिया हुआ है और आपकी हर एक चीज को नजर में रखते हुए ही, मतलब आप समझो ना ऐसा लग रहा है जैसे कि सीबीएसई खुद स्टूडेंट ओरिएंटेड हो गया हो। अगर आप नोटिस करेंगे तो हर एक पेपर के बीच में सफिशिएंट गैप प्रोवाइड किया जा रहा है, राइट। आप दोनों ही क्लासेस को देख सकते हैं, चाहे वो 10th हो चाहे वो 12th हो। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर देखोगे तो आपको पता चलेगा कि जो डेट ऑफ कंडक्ट ऑफ एंट्रेंस एग्जामिनेशन है दिस इज मेंट फॉर द स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th हैव बीन टेकन इनटू कंसीडरेशन एंड एफर्ट्स हैव बीन मेड टू कंप्लीट द एग्जामिनेशन मच बिफोर द एंट्रेंस एग्जामिनेशन। तो बच्चों का 12th के बाद जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है, चाहे वो जेई हो चाहे वो नीट हो या फिर आपका सीयूईटी का ही एग्जाम क्यों ना हो, बच्चे बहुत परेशान होते हैं कि मेरा एंट्रेंस है, मैं एंट्रेंस के लिए पढ़ूं कि क्लास 12 के लिए पढ़ूं, राइट। तो इन्होंने इस चीज का भी खास ख्याल रखा हुआ है कि आपको एंट्रेंस पे किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े और आप अपने एंट्रेंस की तैयारी के लिए भी एक स्पेसिफिक टाइम लो और अच्छे से पढ़ाई करो बिना किसी प्रेशर के, बिना किसी स्ट्रेस के। इवन इन्होंने यहाँ पे भी बोला हुआ है कि अगर इवैल्यूएशन का टाइम चल रहा होगा तो जितने भी टीचर्स हैं सब्जेक्ट्स के दे विल नॉट स्टे अवे फ्रॉम देयर स्कूल साइमल्टेनियसली एंड फॉर अ लॉन्गर पीरियड। इवैल्यूएशन के टाइम पर मतलब कॉपिंग चेकिंग हो रही है, जब ये सारी चीजें चल रही हैं तो टीचर्स भी बहुत दूर नहीं होंगे ताकि आगे आने वाले बच्चों की किसी भी तरह से कोई भी पढ़ाई यहाँ पर ना हो। डेट शीट को प्रिपेयर किया गया है ध्यान में रखते हुए मल्टीपल सब्जेक्ट्स को कि कोई भी सब्जेक्ट ओवरलैप ना करे। कई बार ऐसा होता है कि जो पेपर्स होते हैं तो कई बार दो पेपर ओवरलैप हो जाते हैं, बच्चे अलग अलग मतलब मल्टीपल पेपर का एग्जाम दे रहे होते हैं, तो कोई किसी का भी पेपर ओवरलैप ना करे, इस चीज का भी खास ख्याल रखा गया है। इवन इन्होंने आपको ये चीज पहले ही बता दी है कि आपका जो टाइम ऑफ स्टार्ट ऑफ एग्जामिनेशन होगा दैट विल बी 10:30 AM, राइट। तो इस चीज को भी इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। हालांकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इन्होंने आपको पहले बोला है कि 110 दिन पहले आपकी जो डेट शीट है वो रिलीज कर दी गई है और दिस कुड हैव बीन पॉसिबल बिकॉज ऑफ द टाइमली सबमिशन ऑफ एलओसी बाय द स्कूल्स। स्कूल ने प्रॉपर्ली एक एक चीज सबमिट कर दी थी जिसकी वजह से ये सारी चीजें हो गई हैं। यहाँ पे ये भी बोला गया है स्टूडेंट्स विल बी एबल टू स्टार्ट देयर एग्जाम प्रिपरेशन वेल इन एडवांस व्हिच विल हेल्प देम टू ओवरकम द एग्जामिनेशन। इसीलिए मैं आपको पहले भी बोल रही हूँ कि इन्होंने आपका खास ख्याल रखा है कि अभी से आप सोचो ना पेपर आपका कब है, फेब में 17 फेब से आपका पेपर स्टार्ट हो रहा है और आप अभी नवंबर में हो, तो नवंबर दिसंबर जनवरी आपका फेब में पेपर है। 3 महीने में आप अपना सिलेबस भी कंप्लीट कर सकते हो, अपनी प्रैक्टिस भी अच्छे से कर सकते हो, अपने सैंपल पेपर्स भी अच्छे से सॉल्व कर सकते हो, अपने पीवाईक्यूज भी अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। हाँ, अगर आपके दिमाग में कोई कंफ्यूजन आ रहा है, कोई इशू है, कुछ डाउट है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। कुछ और चीजें भी यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो उन्होंने इस चीज का भी खास ख्याल रखा हुआ है कि फैमिलीज ऑफ द स्टूडेंट्स अपीयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन एंड द टीचर्स विल बी एबल टू प्लान देयर विजिट्स ड्यूरिंग द समर वेकेशन आल्सो। ऐसा लग रहा है जैसे सीबीएसई पता नहीं खुद कितना प्यारा हो गया और कितना अच्छा हो गया, राइट। एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर जो मैं आप लोगों को देना चाहूंगी वो ये है, टू एंश्योर दैट जेईई मेन एंड सीबीएसई एग्जामिनेशन ऑफ द स्टूडेंट डू नॉट कोइंसाइड
क्योंकि जनरली कई बार इश्यू हो जाते हैं जिसकी वजह से डेट्स इनको बढ़ानी पड़ जाती हैं, तो इन्होंने इसका भी खास ख्याल रखा हुआ है। एनटीए विल रिक्वायर द रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11 to be filled in JEE main application accordingly. All the schools are requested to provide the registration number of 11 to their students applying for JEE main. इन्होंने इस चीज को भी स्पेसिफाई करके रखा हुआ है कि जो स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर होगा वो भी जेई को प्रोवाइड करना पड़ेगा। ये चीज उन्होंने पहले ही मेंशन कर दी है। सो आई थिंक स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए इससे प्यारी, इससे बेटर तो कोई चीज है ही नहीं। इन्होंने सबकी आप देखोगे साइट्स भी दे रखी हैं, कहाँ से आप जा करके अपना जो भी स्पेसिफिकेशन निकालना है आप निकाल सकते हो। ये देखो इन्होंने स्पेसिफिकली यहाँ पर दिया हुआ है आपका, लुक एट दिस, मैं ऊपर से ही पढ़ करके बता दे रही हूँ। जैसे डेट शीट कैन बी एक्सेस्ड एंड डाउनलोडेड फ्रॉम द सीबीएसई ऑफिशियल वेबसाइट। अगर आपको ये चाहिए तो मिल जाएगी, अदरवाइज हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगी। बट कॉपी टू द रेस्पेक्टिव हेड्स ऑफ directorates, organization and institution as indicated below with a request to disseminate the information to all the schools under the jurisdiction and direct them to submit request accordingly। इन्होंने mention किया हुआ है, उसके लिए इन्होंने सारे links provide किए हुए हैं and I believe कि वो properly सारे के सारे run कर जाएंगे। बट मैं अभी आप लोगों को डेट शीट यहाँ पर दिखाना चाहूंगी जो आपके लिए much more important है than anything। आप देखो यहाँ पर पहला पेपर अगर आप नोटिस करोगे तो पहला पेपर आपका जो स्टार्ट किया जा रहा है वो कब से, look at this, this is for Central Board of Secondary Education। एक सीनियर सेकेंडरी एक सेकेंडरी है, तो मैं अपने काम का निकाल लेती हूँ, मैं यहाँ पर सीनियर सेकेंडरी का निकाल लेती हूँ, विच इज दिस, जो हमारे काम का है। लुक एट दिस, 17 फरवरी से आपका पेपर स्टार्ट हो रहा है। इन्होंने आप देखो 10:30 से 1:30 बजे का टाइम दिया हुआ है। 17 फरवरी को पेपर किस चीज का होगा, या तो बायोटेक्नोलॉजी का, या तो एंटरप्रेन्योरशिप का, ठीक है ना, शॉर्ट हैंड इंग्लिश का, या फिर शॉर्ट हैंड हिंदी का। वहीं अगर आप देखेंगे वेडनेसडे को 18 फरवरी को एक और पेपर हो रहा है फिजिकल एजुकेशन का। फिर उसके बाद आप 19 फरवरी को अगर देखेंगे तो 19 फरवरी को इन्होंने जो एग्जाम लगाया हुआ है वो आप देख सकते हो इंजीनियरिंग, ग्राफिक्स है ना, भरतनाट्यम एटसेट्रा का है। तो अगर कोई भी बच्चा इनमें से किसी भी पेपर को देने वाला है तो ऑब्वियसली वो इस डेट को देगा, यानी कि 19 को देगा। फिर अगर आप 20 को देखोगे तो फिजिक्स का पेपर है। सबसे पहले साइंस स्टूडेंट्स के लिए इस बार आप देख लो किसका पेपर लगा हुआ है, आप ध्यान से देख सकते हो। पीसीएम वाले स्टूडेंट्स के लिए फिजिक्स का पेपर पहले आ गया है यहाँ पर। वहीं अगर आप 21 को देखोगे तो उन्होंने फैशन स्टडीज और ऑटोमोटिव का पेपर लगाया हुआ है। 23 को देखेंगे तो मास मीडिया, डिजाइन थिंकिंग एंड इनोवेशन का पेपर लगा हुआ है। 24 को अकाउंटेंसी का पेपर है। आप थोड़ा और नीचे चले जाओ, ठीक है ना। फिर अगर किसी ने ब्यूटी एंड वेलनेस लिया हुआ है, टाइपोग्राफी लिया हुआ है, तो उसका 25 को पेपर आ रहा है। थर्सडे को अगर आप देखेंगे तो ज्योग्राफी, थर्सडे 26 फरवरी को ज्योग्राफी का पेपर लगा हुआ है। 27 को अगर आप देखोगे तो ये सारे पेपर्स लगे हुए हैं, पेंटिंग, ग्राफिक्स, स्कल्पचर एटसेट्रा के। वहीं अगर आप 28 फरवरी को देखोगे तो केमिस्ट्री का पेपर है। तो पहले फिजिक्स का पेपर, फिर उसके बाद आपका केमिस्ट्री का पेपर लगा हुआ है। हालांकि केमिस्ट्री को लेकर के बच्चे थोड़ा परेशान भी ज्यादा होते हैं। अदरवाइज अगर आपको लग रहा है कि आपको स्पेसिफिकली पढ़ाई करनी है तो आप साइंस अड्डा को फॉलो कर सकते हो, कॉमर्स के लिए कॉमर्स अड्डा को फॉलो कर सकते हो, ह्यूमैनिटीज के लिए ह्यूमैनिटीज अड्डा को फॉलो कर सकते हो। वहीं अगर आप देखोगे 28 फरवरी के बाद सीधे आपका 2 मार्च को पेपर लगा हुआ है। 2 मार्च को आपका पेपर है उर्दू इलेक्टिव, संस्कृत इलेक्टिव, है ना, और भी कुछ पेपर्स आपको यहाँ पर दिए गए हैं। उर्दू कोर का भी पेपर आपका 2 मार्च को ही होगा। अगर आपको दोनों में से कोई एक ही लियोगे ऑब्वियसली तो आप उसका पेपर दे सकते हो। 3 को इन्होंने लीगल का पेपर लगाया हुआ है। फिर उसके बाद फिर गैप है 4 का। 5 को इन्होंने लगाया हुआ है साइकोलॉजी का पेपर। 6 को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर अदर लैंग्वेजेस का पेपर लगा हुआ है, आप देख सकते हो, जैसे पंजाबी, बंगाली, तमिल हो गया। फिर उसके बाद आप थोड़ा और नीचे चले जाओ, ये सारे लैंग्वेज पेपर आपके लगे हुए हैं अगर आप देख सकते हो। तो उसके बाद 7 मार्च आता है। 7 मार्च को इन्होंने योगा और इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर का पेपर लगाया हुआ है। 9 मार्च में आप जाते हो तो आपका मैथमेटिक्स का पेपर लगा हुआ है। मैथ्स का पेपर सबसे लास्ट में, पहले फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री, फिर मैथ्स। उसके बाद अगर आप देखेंगे 10th वाला, 10th मार्च को फूड प्रोडक्शन, ऑफिस प्रोसीजर्स, लाइब्रेरी एटसेट्रा का पेपर लगा हुआ है। देन आप 11th मार्च को आ जाओ, हिंदुस्तानी म्यूजिक के जो पेपर्स हैं वो इधर लगे हुए हैं। हेल्थ केयर का पेपर इधर लगा हुआ है। 11th मार्च को डिजाइन का पेपर लगा हुआ है। आप सोचो ना, सारे पेपर्स अप्रोक्सीमेटली आपके मैक्सिमम पेपर्स हो जा रहे हैं साइंस के। उसके बाद आपका कौन सा पेपर लगा हुआ है, आपका पेपर लगा हुआ है इंग्लिश का। तो इंग्लिश आपका 12 मार्च का होगा। अगर आप पिछले साल से कंपेयर करोगे तो काफी हद तक सिमिलर ही है, क्योंकि आई थिंक 11th मार्च को आपका पेपर था इंग्लिश का लास्ट वाला। आप देख सकते हो इंग्लिश इलेक्टिव जिसने लिया इलेक्टिव देगा, कोर जिसने दिया कोर देगा, और इसके लिए आप लैंग्वेज अड्डा को फॉलो कर सकते हो। इंग्लिश और हिंदी दोनों ही आपको वहां पर पढ़ाई जाएगी। वहीं अगर आप 13th मार्च को देखोगे तो टूरिज्म वगैरह का पेपर है। वहीं 14th मार्च को होम साइंस का पेपर है। 16th को हिंदी इलेक्टिव और हिंदी कोर का है।
ठीक है ना, तो इसका भी आपको खास ख्याल रखना है। फिर 17 को हिंदुस्तानी म्यूजिक वोकल है आपका, फिर उसके बाद 18 को इकोनॉमिक्स का पेपर लगा हुआ है। तो आपकी जितनी भी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं बेटा आप उसको नोट कर लीजिएगा। अगर आप कॉमर्स के हैं तो कॉमर्स वाली डेट नोट कर लीजिए, अगर आप साइंस के हैं तो साइंस वाली नोट कर लीजिए, अगर आप ह्यूमैनिटीज के हैं तो ह्यूमैनिटीज वाली। और लैंग्वेज के लिए तो ऑब्वियसली आपको ध्यान ही रखना 11th और 16th, राइट। फिर उसके बाद फिजिकल एक्टिविटी का इन्होंने पेपर लगाया हुआ है 19 को, 20 को लगा हुआ है मार्केटिंग का, 23 को पॉलिटिकल साइंस का है, तो काफी देर में पॉल साइंस का पेपर हो रहा है आपका। 24 तारीख को रिटेल एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पेपर लगा हुआ है। 25 तारीख को अगर आप देखेंगे इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस, कंप्यूटर साइंस और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का पेपर लगा हुआ है। अब 27 तारीख को पूरा पीसीएम लाइन से खत्म हो चुका है। 27 मार्च को, मतलब अच्छा खासा गैप मिल जाएगा आपको, इतने लंबे में आपका पेपर लगा हुआ है बायोलॉजी का। फिर अगर आप देखोगे तो 28 मार्च को आपका बीएसटी का पेपर लगा हुआ है, बीएसटी या बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। 30 मार्च को, 30 मार्च को आपका जाकर के लगा हुआ है हिस्ट्री का पेपर। सो आई थिंक ये डेट शीट आपके लिए बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप देखो अगर लास्ट तक भी जाते हो ना, 1 अप्रैल को आपका ये फाइनेंशियल मार्केट, एग्रीकल्चर, मेडिकल डायग्नोस्टिक का पेपर लगा हुआ है। 2 को देखोगे आप तो आपका नेशनल कैडेट का पेपर लगा हुआ है। अगर आप 4th में जाओगे तो सोशियोलॉजी का पेपर आपका 4 अप्रैल को पड़ रहा है, देख रहे हो आप। 6 अप्रैल को आप देखोगे तो ये आपके पेपर्स लगे हुए हैं। फिर आपका 7 अप्रैल का भी डेट दिया गया। अगर आपका संस्कृत का पेपर है या फ्रेंच का पेपर है तो वो आपका 8 अप्रैल का लगा हुआ है। 9th को अगर आप देखोगे तो मल्टीमीडिया, टेक्सटाइल डिजाइन एक्सेट्रा का पेपर लगा हुआ है। सो आप देख सकते हो 17 फेब से लेकर के इन्होंने 9th तक आपके पेपरों को खत्म करने की कोशिश करी हुई है। मतलब 10th अप्रैल से पहले पहले आपके पेपर खत्म हो जाएंगे। सो 10th अप्रैल से लेकर के 15th मई तक अगर आप सीयूईटी भी देखो तो आपको 1 महीने का गैप मिल जाता है। और आपके नीट और जेई में भी आपको अच्छा खासा स्पेसिफिक टाइम मिल जाएगा। तो बेटा बी श्योर ऑफ दिस, क्या आप अपनी जो पेपर है वो कौन कौन से डेट पर है उसको जरूर से जरूर नोट डाउन कर लो। फिर उसके हिसाब से आप अपना एक आइडियोलॉजी बनाना शुरू कर दो, एक प्लान बनाना शुरू कर दो कि आप कैसे पढ़ाई करोगे अपनी, और गैप कैसे इस्तेमाल करोगे, आप अपने गैप्स को कैसे अच्छे से यूटिलाइज करोगे, राइट। बाकी कुछ इन्होंने इंपॉर्टेंट नोट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं कि जो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है उनको अलग से सेपरेट इशू कर दिया जाएगा इन द फॉर्म ऑफ नोटिस। आपने एडमिट कार्ड के इंस्ट्रक्शंस अच्छे से पढ़ने हैं। इट इज मैंडेटरी टू कंप्लाई विद ऑल द इंस्ट्रक्शन इशूड बाय सीबीएसई, सीबीएसई की गाइडलाइंस को फॉलो करना है आपको। और नो कम्युनिकेशन डिवाइसेस आर अलाउड इन दी एग्जामिनेशन सेंटर। ये तो खैर हमेशा ही होता है, कोई कैलकुलेटर या फिर फोन, मोबाइल फोन ये सब अलाउड नहीं होते हैं, टैब वैब, तो उस चीज की इन्फॉर्मेशन आपको पहले भी होगी, राइट। अच्छा, अगर आपके दिमाग में अभी भी स्टिल देयर इज एनी डाउट, कोई कंफ्यूजन है तो वो आप मेरे से पूछ सकते हो। बट आप लोग प्लीज इस चीज का ध्यान रखना बेटा कि जितनी जल्दी आप अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दोगे उतना परफेक्ट प्लानर आपके लिए बन के तैयार होगा। एंड प्रेपरेशन का काउंटडाउन शुरू हो गया है। अब आप अपने वीक टॉपिक्स को फोकस करो, फुल कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम फेस करो। अगर आप कहीं पर भी लैग कर रहे हो तो मैंने आपको पहले भी बताया, ह्यूमैनिटीज अड्डा, कॉमर्स अड्डा और साइंस अड्डा आपके पास जो यूट्यूब चैनल्स हैं वो अवेलेबल है। लैंग्वेज अड्डा लैंग्वेज के लिए है तो उसे फॉलो करना बिल्कुल भी मत छोड़ो, क्योंकि वो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे। कंसिस्टेंसी आपकी यहीं से ही मेंटेन होगी। लैंग्वेज और लैंग्वेजेस को हल्के में मत लेना। लैंग्वेज का पेपर बच्चे का छूटता है तो अपने आप मेरिट गिर जाती है, राइट। सो प्लान करिए स्मार्टली, रिवाइज करिए डेली। लास्ट मोमेंट स्ट्रेस मत लीजिए, क्योंकि लास्ट मोमेंट अगर आप स्ट्रेस लोगे तो फिर आप जल्दी जल्दी में कुछ पढ़ोगे, कुछ छोड़ोगे, है ना। सो आई जस्ट वांट टू से यू ऑल गुड लक टू एवरीवन, स्टे काम, स्टे कंसिस्टेंट। बाकी अगर आप क्रैश कोर्स के लिए सर्च कर रहे हो तो आप अड्डा के स्टोर पर जा सकते हो, करियर अड्डा के स्टोर पर। वहां पर आप लोगों को सीयूईटी के साथ साथ पैरेलल प्रिपरेशन करने का मौका मिलता है 12th के साथ। तो आप एडमिशन बैच में एनरोल कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ यूजिंग वन कोड Y484। आपको मैक्सिमम डिस्काउंट भी मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक रिक्वेस्ट और है सभी स्टूडेंट्स से कि डेट शीट को ध्यान से पढ़िएगा। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप प्लीज टीचर से कनेक्ट कर लो, या तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से कनेक्ट कर लो, वो आपको काफी हेल्प करेगा। एंड दैट्स ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। अगर आपके दिमाग में स्टिल कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हो। मैम इस टाइम पर सीयूईटी को भी साथ में लेकर चलना पड़ेगा। हाँ बेटू, आपको सीयूईटी को साथ में लेकर के चलना पड़ेगा, क्योंकि आप देखो आप किसी भी कोर्स के लिए जा रहे हो उसमें जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन रिक्वायर्ड होते हैं, डोमेन्स तो चाहिए ही होता है। तो डोमेन्स के साथ साथ पैरेलल आप अपनी लैंग्वेज जीएटी की प्रिपरेशन करते हुए चलो। मतलब आप ये मान के चलो कि अगर दिन भर के आप 6 घंटे निकालते हो, 3 घंटे अगर आप अपने डोमेन्स को देते हो तो 3 घंटे आपको लैंग्वेज और जीएटी को देने। नवंबर से लेकर के एटलीस्ट जनवरी तक आप, मतलब जनवरी की स्टार्टिंग तक आप मान लो ना, नवंबर दिसंबर पूरा तो आपको सीयूईटी को देना ही है फोकस्ड वे में। फिर उसके बाद आप इतना कर सकते हो कि आप डोमेन्स पे ज्यादा फोकस करना शुरू कर देना, लैंग्वेज जीएटी को थोड़ा कम कर देना, बट पैरेलल लेकर के चलो, नहीं तो सफर करोगे, ठीक है। ओके हर्षिता,
गुड इवनिंग मैम, कैसे हैं? यश मैं बहुत अच्छी हूँ, आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप भी बहुत अच्छे होंगे। मैम अब इंग्लिश की तैयारी कैसे होगी सीयूईटी की? बिल्कुल पैरेलल होगी बेटा, टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिए, कंसिस्टेंट रहिएगा, क्लास मत छोड़िएगा। बाकी अगर आप सेल्फ स्टडी कर नहीं पा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप क्लासेस मत छोड़िए, ठीक है ना? ओके चलो, विद दिस लेट मी एंड विद द सेशन, विल मीट अगेन, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गॉड